Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. सो हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है IFMC इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पे। सो बेसिकली आज की जो वीडियो है वो मैं लेके आने वाला हूँ। तो एक बार डिस्कस करते हैं कि जो लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था अराउंड 1-2 महीने पहले कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं, जो आपका निफ्टी है, वो कैसे आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, एक बार देख लेते हैं कि पूरे हफ्ते मार्केट में क्या क्या मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो ये मंडे की कैंडल है। अराउंड जो हमारा मार्केट था वो आपको 23,500 के आसपास ये मार्केट खुला हमें मंडे। कुछ यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम हमें मंडे को देखने को मिला, मगर अगेन जो आपका यहाँ पे ट्यूसडे वाला डे था वो बिल्कुल ही साइडवेज का दिन था। फिर मार्केट नीचे वेडनेसडे वाले दिन गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा रिकवर करने की यहाँ पे कोशिश करती है। फिर एक लास्ट अटेम्प्ट जो हमें देखने को मिलता है वो थर्सडे वाले दिन देखने को मिलता है, जहाँ पे मार्केट गैप अप खुलता है। जो ये मार्केट जो बंद हुआ था ये आपका अराउंड 700 के लेवल से थोड़ा नीचे बंद हुआ था। ये मार्केट 800 के ऊपर खुलता है आपका, और खुलने के बाद क्या होता है, यहाँ पे दोबारा से सेलिंग आ जाती है। और यहाँ पे आपका जो फ्राइडे वाला दिन है वो तो बिल्कुल ही यहाँ पे साइडवेज का दिन रहा है। तो पूरे हफ्ते मार्केट में कुछ आपको ज़्यादा मोमेंटम देखने को नहीं मिला है। मार्केट जो रेंज थी वो 23,300 से लेकर 23,800 के बीच में यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे फ्लक्चुएट कर रही है। और अगर हम यहाँ पे कुछ इवेंट्स देखें मार्केट में जो अभी आने वाले हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर लगे भी तो मार्केट में अभी कुछ ज़्यादा पॉजिटिव मोमेंट हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मार्केट इस रेंज के अंदर ही यहाँ पे चलती जा रही है। अगर आपको आने वाले हफ्ते में यहाँ पे जो रेंज है ये इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता हुआ आपको दिखे, यानी 23,800 से लेकर 23,300 के नीचे अगर आपको ये मार्केट आने वाले दिन में आपको देखने को मिलती है, तो आप यहाँ पे कुछ पोजिशनल ट्रेड्स के बारे में प्लान कर सकते हैं। वरना ये अभी हमारा जो मार्केट है अभी एक रेंज बाउंड मार्केट में यहाँ पे चल रहा है। अब जो एक मेन इवेंट है जो या मेन चीज़ है जो स्टॉक मार्केट को हैम्पर कर रही है वो है यहाँ पे क्रूड ऑयल का जो प्राइसेस है उसका इंक्रीज़ होना यहाँ पे इंडिया में हैम्पर हो रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्रूड ऑयल है वो अभी भी $97 पे यहाँ पे चल रहा है। अब जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हर $10 बढ़ने पे आपका जो इन्फ्लेशन है वो 0.25 बेसिस से क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो जो आपका क्रूड ऑयल है वो अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ पे 100 के आसपास ये चल रहा है। और साथ साथ आपका जो इंडियन करेंसी है, जो आपका रुपी है, वो 96 के अराउंड यहाँ पे चल रहा है। तो लास्ट कुछ हफ्तों में इसने एक शार्प गिरावट देखने को हमें यहाँ पे मिली है कि आपको भी अगर आपने थोड़ा सा भी न्यूज़ चैनल को फॉलो करा हो या आपने कुछ वीडियोस को फॉलो करा हो, तो जो हमारा रुपी था वो कुछ महीने पहले कुछ 80 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे चल रहा था, मगर देखते ही देखते जो हमारा रुपी है वो भी 96 के लेवल को यहाँ पे इसने क्रॉस कर लिया है। और कुछ जानकार यहाँ मार्केट में कह रहे हैं कि आपका जो रुपी है वो 100 के भी ऊपर जा सकता है। तो ये जो आपका रुपी है, ये आपका जो क्रूड ऑयल है, ये मार्केट को अभी नेगेटिव सेंटीमेंट की ओर लेके जा रहे हैं। तो इसको हमें ट्रैक करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा ये हमारा जो क्रूड ऑयल है वो नीचे जाए और जो हमारा रुपी जो गिर रहा है वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, जितना ज़्यादा उसके अंदर दोबारा से उसमें स्ट्रेंथ आपको देखने को मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप क्या कर सकते हो, मार्केट में कुछ पॉजिटिव मोमेंटम की आशा रख सकते हो। बाकी मार्केट में कुछ ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ फिलहाल तो मार्केट के अंदर नहीं है। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि हमारे नेक्स्ट वीक के कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पे होने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसे मैं डिस्कस कर रहा था आपको इन्फ्लेशन के बारे में, तो कुछ इन्फ्लेशन का डेटा आया है अभी, तो एक बार हम स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेशन का डेटा आपको WPI का डेटा देखने को मिलेगा, होलसेल प्राइस इंडेक्स का डेटा आपको देखने को मिलेगा। तो जो इन्फ्लेशन का डेटा आया है वो आपका 8.3% का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आपको देखने को मिला है। अच्छा, इसके बाद जो फ्यूल और यहाँ पे पावर इन्फ्लेशन है वो 24% से यहाँ पे क्या करा है, यहाँ पे राइज करा है। और जो आपके प्राइमरी आर्टिकल इन्फ्लेशन है वो 9.17 से इंक्रीज करे हैं। और जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट इन्फ्लेशन है वो यहाँ पे 1.4 मंथ ऑन मंथ बेसिस पे क्या हुआ है, यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। तो ये कुछ इन्फ्लेशन का डेटा है जो अभी अप्रैल के मंथ में आया है। मुझे आपको जो दिखाना है मैं वो आपको यहाँ पे शो करता हूँ। जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पे क्या है, फरवरी का जो डेटा था वो इन्फ्लेशन कितने का था, 2.26% का था। जो मार्च में इन्फ्लेशन निकल के आया था वो 3.88% का था। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो
अप्रैल का जो इन्फ्लेशन डेटा निकल के आया है, जो होलसेल प्राइस इंडेक्स निकल के आया आपका अप्रैल मंथ का, वो निकल के आया है अराउंड 8.3%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट क्या हो चुका है यहाँ पे, मार्च से अगर मैं कंपैरिजन करूँ तो डबल हो चुका है, और अगर मैं अप्रैल से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ पे क्या हो चुका है, ये ऑलमोस्ट ये 3 to 4 टाइम्स यहाँ पे जा चुका है। तो जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे मार्केट के अंदर यहाँ पे आ रही है। तो ये कुछ आपको देखने को आगे जाके इम्पैक्ट हो सकता है। ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको स्टॉक मार्केट में दिखे, बट हो सकता है ये आपको आपके नॉर्मल डे टू डे जो लाइफ है उसमें देखने को आपको ये मिल सकता है। तो जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। इन्फ्लेशन ही एक ऐसी चीज़ है जो हमारी मार्केट को ग्रो करने से यहाँ पे रोक सकती है। इसका इम्पैक्ट ओवरऑल हर एक पार्टिसिपेंट पे पड़ता है। तो इन्फ्लेशन हम ये चाहेंगे कि धीरे धीरे यहाँ पे कम हो। इन्फ्लेशन कम होने के लिए सबसे बड़ा जो की फैक्टर है वो है डॉलर का नीचे आना। तो अगर ये डॉलर दोबारा नीचे आता है तो ही आप देख सकते हो कि आपको जो इन्फ्लेशन है वो धीरे धीरे यहाँ पे कम होती नजर आए। तो इन्फ्लेशन क्या है, यहाँ पे एक मेन इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे हमारी मार्केट पे आने वाले दिनों में प्ले कर सकता है। नमस्कार, मेरा नाम बुध प्रकाश है और पिछले 5 सालों से मैं स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ और मार्केट से मुझे निराशा ही हाथ लगी। फिर एक दिन मैंने IFMC की UDTS स्ट्रेटेजी का YouTube पर वीडियो देखा और मैंने इस कोर्स को 3600 रुपए में ऑनलाइन किया। तो आज मेरा ट्रेड करने का अंदाज ही बदल गया। थैंक यू IFMC, मुझे ट्रेड करना सिखाया और मेरा कॉन्फिडेंस रीगेन करवाया। Call 9870510511 or visit www.ifmcinstitute.com। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट वीक के कौन कौन से स्टॉक्स के कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आने वाले हैं और हमें वहाँ पे कुछ मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले आपका 25 तारीख को मंडे को आपका RVNL का रिजल्ट है, ठीक है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का रिजल्ट आएगा। L&T माइंडट्री में डिविडेंड इशू कर रही है जिसका आपको मिलेगा 53 रुपीज़ पर शेयर, आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलने वाला है। ऐसे ही आपका यहाँ पे TCS का शेयर है, TCS ने भी डिविडेंड अनाउंस करा है जो कि है यहाँ पे 31 रुपीज़ पर शेयर के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डिविडेंड मिलेगा। इसके बाद अगर हम आगे चले तो आपको यहाँ पे हिताची एनर्जीज़ का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है, सुज़लोन का यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है। फिर 26 मई को आपका यहाँ पे ONGC का और साइमंस कंपनी का जो रिजल्ट है वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम वेडनेसडे देखें तो वेडनेसडे को PG इलेक्ट्रोप्लास्ट का, क्यूमेंस का और यहाँ पे आपको पेज इंडस्ट्रीज़ है, इसका डिविडेंड देखने को मिलेगा। पेज इंडस्ट्रीज ने डिविडेंड दिया है वो 150 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से यहाँ पे आपको डिविडेंड दिया है। और ITC का आपको डिविडेंड देखने को मिलेगा जिसका जो डिविडेंड है वो कितना है, 8 रुपये पर शेयर का यहाँ पे आपको डिविडेंड देखने को मिलने वाला है। तो आप इन स्टॉक्स को क्या कर सकते हो, अपने नज़र में रख सकते हो कि ये स्टॉक्स अगर आपको दिखते हैं तो आप यहाँ पे इनमें एक्टिविटी बेस्ड क्या कर सकते हो, कुछ प्लान यहाँ पे आप कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मई को देख सकते हो, 28 मई को यहाँ पे अशोक लेलैंड का, एल्कम लेबोरेटरीज का और भारत डायनामिक लिमिटेड का रिजल्ट आने वाला है। और लास्ट जो कि फ्राइडे वाला दिन है वहाँ पे आपको एशियन पेंट्स, फ्राइडे वाले दिन आपको एशियन पेंट्स, बजाज ऑटो, बैंक ऑफ इंडिया, उनो मिंडा और ग्लेनमार्क का यहाँ पे क्या दिखने को वाला है, आपको यहाँ पे रिजल्ट दिखने को वाला है। साथ साथ आप यहाँ पे डिविडेंड भी चेक कर सकते हो कि बजाज ऑटो ने जो डिविडेंड कितना दिया है और यहाँ पे आपके बैंक ऑफ इंडिया, उनो मिंडा ने यहाँ पे कितना यहाँ पे डिविडेंड देने वाला है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो नेक्स्ट वीक आपको कुछ एक्शन में दिखाई दे सकते हैं। जिन स्टॉक्स का रिजल्ट आने वाला है आप उनके अंदर कुछ टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल आप एनालिसिस कर सकते हो। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो मोमेंटम मार्केट में या स्टॉक्स के अंदर बनने वाला है वो आप उसको एंटिसिपेट करके आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे उस मोमेंटम को कैप्चर कर सकते हो। तो ये कुछ स्टॉक्स का जो रिजल्ट हैं जो मार्केट में आपको नेक्स्ट वीक आपको दिखने को मिलेंगे। आप प्लीज़ इन स्टॉक्स को आप फंडामेंटली और टेक्निकली ज़रूर स्टडी करिए, क्या पता आपको यहाँ पे कुछ बेटर अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए। तो आइए देखते हैं दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो नेक्स्ट वीक मार्केट में हो सकते हैं। तो 25 डे को USA में हॉलीडे है। इसके बाद अगर हम कुछ और डेटा इवेंट देखें तो आपको ये कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा देखने को वाला है यहाँ पे अराउंड 26 मार्च को। फिर 27 मार्च को आपको एम्प्लॉयमेंट चेंज का यहाँ पे डेटा देखने को मिलने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे इंडियन मार्केट के लिए तो नहीं है, ये USA मार्केट के लिए है। तो जो भी USA मार्केट ट्रैक करते हो वो इन डेटा को देख सकते हैं। फिर 28 तारीख को यहाँ पे आपका इंडिया में क्या है, हॉलीडे है। इसके बाद 28 तारीख को आपको इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का क्या दिखने वाला है, यहाँ पे आपको डेटा दिखने वाला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। अप्रैल
से लेकर पिछले अप्रैल से लेकर इस महीने के अप्रैल तक का। इसके बाद आपको यहाँ पे जो अमेरिका है वहाँ पे आपको मेन जो डेटा है वो जीडीपी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर का डेटा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब ये इंपॉर्टेंट डेटा हमारे लिए क्यों हो जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारे एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि जो आपका यूएसए है वो धीरे धीरे रिसेशन की ओर जाता दिख रहा है। तो ये डेटा हमें ज़रूर ट्रैक करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे ये जो डेटा कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिव आता है तो आप पूरे के पूरे जो ग्लोबल मार्केट है वहाँ पे एक सेल ऑफ का दिख सकते हैं। जो एस्टिमेशन है वो अराउंड आपका मान के लिए 2% का जहाँ पे जीडीपी कैलकुलेट करी गई है, बट अगर इससे कम आती है तो आपको यहाँ पे एक मेजर सेल ऑफ देखने को मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे कुछ और डेटा देखें तो फ्राइडे वाले दिन आपको यहाँ पे जो इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है उसका डेटा यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जैसे आपको पता ही होगा कि आरबीआई अभी हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है वो डॉलर बेच के आपका जो रुपी है उसको स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। तो ये डेटा हमें देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने कितना फॉरेक्स रिजर्व है वो स्पेंड करा है रुपी को स्टेबल करने के लिए। तो ये डेटा हम ज़रूर इसको ऑब्जर्व करेंगे। साथ साथ आपका यहाँ पे जो डिटेल इन्वेंट्रीज़ है यूएसए की वो भी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। साथ साथ यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट है जो हमारे एफओएमसी के अब मेंबर है बॉमन, उनका भी क्या कहते हैं एक कुछ स्पीच है। तो वो भी आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि जो वहाँ पे यूएसए में है उनके जो हेड्स हैं वो कैसे इस कंडीशन को देख रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर मैं पूरी वीडियो को कंक्लूड करना चाहूँ तो आप अभी भी जो आपका क्रूड ऑयल है वो अराउंड 100 के आसपास बना हुआ है। साथ साथ आप हर दिन रुपी डेप्रीशिएट होता हुआ दिख रहे हो। तो ये तो कुछ ग्लोबल फैक्टर्स हैं जो कि मार्केट में सेंटिमेंट बना रहे हैं धीरे धीरे नेगेटिव का। साथ साथ जो आपका पेट्रोल प्राइसेस हैं, डीजल के प्राइसेस हैं, सीएनजी है, ये भी आप इंक्रीज़ होते हुए देख रहे हो। तो उससे क्या हो रहा है, आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ता जा रहा है। तो कुछ नेगेटिव इवेंट्स, कुछ नेगेटिव सिनेरियो मार्केट में अभी बनते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी अगर आपको क्या कहते हैं कुछ भी ट्रेडिंग या कुछ भी इन्वेस्टमेंट के लिए क्या कहते हैं प्लान कर रहे हो तो थोड़ा सोच समझ के आप कीजिए, क्योंकि मार्केट में हो सकता है आने वाले हफ्तों में या नेक्स्ट वीक भी कुछ आपको वॉलेटिलिटी नज़र आने को मिल जाए। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। स्टॉक ट्रेडिंग के दौरान मुझे क्या खरीदना चाहिए और मुझे क्या बेचना चाहिए, मुझे कब खरीदना चाहिए और मुझे कब बेचना चाहिए, ये सवाल आपको परेशान करते हैं। तो चलिए सिंप्लीफाई करते हैं स्टॉक ट्रेडिंग को और निकालना सीखते हैं वो एक्यूरेट पॉइंट्स जहां हमें स्टॉक को बाय या सेल करना है। मेरे यानी मनीष तनेजा के साथ आईएफएमसी की यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज से। यूडीटीएस यानी यूनिडायरेक्शनल ट्रेड स्ट्रैटेजीज, जो है हर स्टॉक ट्रेडर की पहली पसंद, जो बनाती है स्टॉक ट्रेडिंग को सिंपल, एक्यूरेट और स्ट्रेस फ्री। यूडीटीएस स्ट्रैटेजीज सभी इंटरवल्स पे काम करती है, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या लॉन्ग पोजिशनल हो। मेरे 26 सालों के एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का निचोड़ है यूडीटीएस। आईएफएमसी की लोकप्रियता का राज है उसकी कॉपीराइट स्ट्रैटेजीज, एंड आईएफएमसी इज अनचैलेंज्ड लीडर इन स्टॉक मार्केट एजुकेशन. IFMC is now a school of 10 million learners, awarded twice by Delhi City Icon Awards. So let's begin UDTS online course by IFMC.